प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 3 क्लास 12 के बच्चों के लिए, जो फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप से है। इसमें सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर की समरी और फिर हम करेंगे एमसीक्यूज। इस बार के पेपर में आप सब जानते हैं कि आरटीसी जो चैप्टर से आएगी उसमें क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे, तो वही आज हम करेंगे और इन्हीं एमसीक्यू को करने के बाद हम 1 मार्क क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वर्कशीट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रैट ट्रैप, द रैट ट्रैप, एंड इट इज रिटन बाय सलमा लेगलॉफ। ऑथर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी बच्चों। सलमा लेगलॉफ was a Swedish writer. He conveys a universal message that the essential goodness in a human being can be awakened through love and understanding, respect and showing kindness, because there flows a soft feeling among all of us. प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की जो राइटर हैं उनका नाम है सेल्मा लेगलॉफ और वो एक स्वीडिश राइटर हैं और वो एक मैसेज इस चैप्टर के थ्रू देना चाहती हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छाई, प्यार, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट एंड शोइंग काइंडनेस यानी कि एक दूसरे को समझना, इससे वो ये फीलिंग किसी भी व्यक्ति को चेंज कर सकती है और इससे एक अच्छी हैप्पीनेस और फीलिंग समाज में फैलती है। तो चलिए चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ या इसकी समरी की तरफ। इस स्टोरी में जैसे कि बच्चे आपने पढ़ा भी है चैप्टर कि एक आदमी रेड ट्रैप बेचता है यानी कि चूहेदानी बेचता है। वो स्वीडन के माइन से कुछ तार इकट्ठी करता है, उनके रेड ट्रैप बनाता है और उन्हें सेल करता है, लेकिन इससे उसको कोई फायदा नहीं होता। हमेशा उसके पास कभी भी खाने के लिए पैसे, रहने के लिए जगह अच्छी नहीं है। तो उसके दिमाग में एक दिन बात आती है कि द होल वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप, कि ये एक बड़ा जो पूरा संसार है एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है जिसमें लालच में, अच्छी चीजें पाने के लालच में लोग बार बार फंस जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, वो एक दिन शाम को अंधेरी शाम जब थी तो सड़क के किनारे जा रहा था तो उसे एक कॉटेज दिखाई दी। उसने सोचा वहां जाके वो रात को रहने की जगह मांग लेता है। जब वो वहां जाता है तो उसका जो क्रॉफ्टर था उसने उसका बहुत वेलकम किया, उसको घर में बुलाया, खाना दिया, रहने की जगह दी और रात को बात करते करते उसने उसको दिखाया कि उसके पास 30 क्रोनर्स है। नॉर्मली ऐसा उसके साथ नहीं होता था, लोग सौर फेसेस बनाते थे, उसे बाहर वापस भेज देते थे, उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते थे। तो वो बहुत बड़ा खुश हुआ और उसने सोचा कि जब वो सुबह जाने लगा, लेकिन उसके मन में एक लालच आ गया कि वो 30 क्रोनर्स उसने चुरा लिए और वहां से चला गया और छुपते हुए वो पहुंचा आराम से जो आयरन वर्क्स में वो वहां पर गया। वहां पर जब ऑनर का मालिक वहां पर विजिट करने के लिए आया तो उसने उसको देखा और उसने उसको पहचाना अपने फ्रेंड कैप्टन की तरह से। तो आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा कि वो उसको बुला लाए और क्रिसमस ईव उसके साथ मनाने के लिए कहे। तो जब उसकी बेटी उसको जाती है, वहां पर देखती है तो उसे विश्वास नहीं होता उसका पहनावा, उसकी अपीयरेंस देख करके कि ये उसका फ्रेंड है या ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है। उसे लगता है कि जरूर इसने या तो कोई चोरी की है और या जेल से भाग करके ये आया है। पर फिर भी वो उसको ले जाती है, अपने घर पे रहने के लिए जगह देती है, अच्छे कपड़े देती है। वो नहा के जब वो बाहर आता है अगले दिन तो आयरन मास्टर उसको पहचान लेता है और कहता है कि वो उसको अब पुलिस को बुलाएगा और पकड़ लेगा। लेकिन तभी वो उसको एहसास दिलाता है कि हर एक व्यक्ति कभी ना कभी इस बेट में, इस लालच में, इस जाल में जरूर फंसता है और देखो तुम भी एक दिन फंसोगे। और उसकी बेटी एडला भी चाहती है कि वो वापस ना जाए और उनके साथ क्रिसमस ईव पर बिताए, क्योंकि उसको कभी अच्छा खाना नहीं मिला, रहने की जगह नहीं मिली, कभी किसी ने उसका वेलकम नहीं किया। तो वो चाहती है कम से कम एक दिन तो साल भर में उसे ऐसा मिले कि जब वो ऑनर्ड हो। कौन? पेडलर। तो आयरन मास्टर अपनी बेटी की बात को मान लेता है और अगले दिन सुबह जब वो चर्च चले जाते हैं तो वहां जाकर के सुनते हैं कि एक व्यक्ति ने किसी के घर से 30 क्रोनर चुरा लिए और वो डर जाते हैं कि ये वही पेडलर होगा जिसे वो पकड़ के लाए हैं। तो जब वो घर आती है, तो जब वो घर आकर के पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उनका जो गार्ड होता है वो उनको बताता है कि वो तो चला गया, लेकिन वो एक प्रेजेंट पैकेज छोड़ करके गया है एडला के लिए। तो आयरन मास्टर डॉटर जब एडला उसको खोलती है तो उसमें वो 30 क्रोनर्स मिलते हैं और वो पढ़ती है, जो उसमें एक नोट लिखा होता है दैट आई विल नॉट लेट यू एम्बेरस सिंस यू हैव ट्रीटेड मी एज अ रियल कैप्टन।
एज आई हैव बीन रेज्ड टू अ कैप्टन, आई हैव गॉट पावर टू लीव थीवरी फॉर एवर। क्योंकि कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी एम्बेरस नहीं होने दूंगा, और क्योंकि तुमने मुझे एक रियल कैप्टन की तरह ट्रीट किया है, और क्योंकि आज मैं कैप्टन हूँ तो आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो ये थी बच्चे आज की समरी। चलिए अब हम करते हैं MCQs। जल्दी से देख लेते हैं आज की वर्कशीट, जो कि चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप से है, आपकी फ्लेमिंगो बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द ऑथर ऑफ द रैट ट्रैप? तो दैट इज सलेमा लेगलॉफ। विच कंट्री डज द ऑथर बिलोंग्स टू? स्वीडन। वेयर हैज द स्टोरी बीन सेटअप? कहाँ पे सेटअप हुई है? माइंस ऑफ स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 4, Sweden mines are rich in which ore? Answer D, iron ore. In which manner has the story been narrated? It is narrated in fictitious fairy tale manner. एक कहानी के रूप में इस चैप्टर स्टोरी को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, what is the message of the story? Answer is A, love and kindness are powerful reformers. क्वेश्चन नंबर 7, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड whom? किसके चारों तरफ स्टोरी घूम रही है? किसके चारों तरफ घूम रही है? अराउंड पैडलर, द रैट ट्रैप सेलर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द रैट ट्रैप सेलर हैव टू डू टू मेक द बोथ हैंड्स? क्या करता था वो जिंदा रहने के लिए? क्या उसका काम था? थीवरी एंड बैगिंग। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज द पैडलर निट अप वेरियस काइंड ऑफ थॉट्स? क्या विचार उसके मन में जो आते थे वो क्यों आए? बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड पॉवर्टी, क्योंकि वो अकेला था और बहुत गरीब था। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? कैसा दिखता था जो उसको वर्ल्ड, जो क्या समझता था उसको वो लगता था पार्ट डी, अ रैट ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड्स अस टू वेरियस मिजरीज? क्या हमें बहुत दुख की तरफ ले जाता है? क्या चीज है ऐसी जो हमें ले जाती है, जो हमें अच्छी लगती है लेकिन बाद में हमें निराशा देती है, दुख देती है? तो पार्ट डी, विशेज एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड द पैडलर हैव टू टेक शेल्टर? बिकॉज ही हैड नो होम, क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था, इसलिए वो रात को रहने के लिए शेल्टर ढूंढता था। क्वेश्चन नंबर 13, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पैडलर? किसने उसको रहने के लिए जगह दी? एन ओल्ड क्रॉफ्टर। डी को आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज? क्या उसने बाद में अपना रास्ता क्यों बदल दिया? किस वजह से बदल दिया उसको? क्योंकि उसकी बहुत केयर की गई, उसके साथ अच्छा भाव रखा गया। तो आंसर डी, काइंडनेस एंड केयर। व्हाट डज द मेटाफर रैट ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई? क्या रैट ट्रैप किस चीज को सिग्निफाई करता है यहाँ पे? तो क्या दिखाता है? ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन। वट लाइटन्स द सीरियसनेस ऑफ लेसन? लेसन जो है बहुत सीरियस है उसकी कहानी, लेकिन कब आपको वो हल्का लगने लगता है, कब आप उसको एंजॉय करने लगते हैं? इट इज आंसर डी, पैडलर सेंस ऑफ ह्यूमर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट अर्न्स द सिंपैथी ऑफ द रीडर टूवर्ड्स द पैडलर? क्या किससे रीडर्स की सिंपैथी पैडलर को मिलती है? हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इनोसेंट एक्सेप्टेंस। ठीक है, कि जो वो बीच बीच में ह्यूमर दे रहा है स्टोरी में और अपनी गलती को मान लेना, इससे पैडलर की तरफ सारे रीडर्स की सिंपैथी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ड बीइंग अ रैट ट्रैप? कहाँ से उसको ये आइडिया मिलता है कि ये संसार जो है एक रैट ट्रैप है? तो कहाँ से मिलता है? फ्रॉम हिज सर्कमस्टांसेस एंड मिजरेबल कंडीशंस, क्योंकि उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, वो तार से रैट ट्रैप बनाता है लेकिन उसका बिजनेस नहीं चलता, चोरी करता है, भीख मांगता है, तब भी उसको खाने की और रहने की जगह नहीं मिलती है। फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस एंड मिजरेबल लाइफ कंडीशन, बहुत ही बेकार कंडीशन है उसकी लाइफ की। तो क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई हैज ही अज्यूम्ड बाय द आइडिया ऑफ रैट ट्रैप की? तो आंसर क्या आएगा?
बिकॉज इट वॉज द एग्जैक्ट सिचुएशन एंड वॉज ह्यूमरस, क्योंकि उसकी लाइफ की यही एक सिचुएशन थी और उसने बड़े ह्यूमरस वे में इसको प्रेजेंट किया, ह्यूमरस। क्वेश्चन नंबर 20, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर? वो क्यों इतना टॉकेटिव था? वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर? क्या वो उसको जानता था? क्या वो उसका फ्रेंड था? ही वॉज हिज नेबर। क्यों था? बिकॉज ऑफ हिज रिजेम्बलेंस टू वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि वो उसको एक तरह से उसको पुराने फ्रेंड की तरह से लग रहा था। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम क्रॉफ्टर यहाँ पे मानते हैं कि वो भी अकेला था, क्रॉफ्टर भी अपने घर में बिल्कुल अकेला था, तो उसे भी बात करने के लिए कोई बंदा चाहिए था। और आयरन और मास्टर की तरफ से जानते हैं तो आयरन और मास्टर उसके लिए इसलिए टॉकेटिव था, फ्रेंडली था, क्योंकि उसकी रिजेम्बलेंस उसके ओल्ड फ्रेंड से मिलती थी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21, वाई डिड एटला ब्रिंग द पैडलर टू हर हाउस फॉर क्रिसमस चेयर? क्यों लेके आई थी? क्योंकि आंसर है इसका डी, क्योंकि वो उसके फादर के ओल्ड फ्रेंड से रिजेंबल करता था। क्वेश्चन नंबर 22, वाई डिड द पैडलर लीव द स्टोलन मनी इन अ रैट ट्रैप? क्योंकि एडला ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था तो वो अपने आप को चेंज करना चाहता था। तो इसका जो मेन आंसर है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ हिज प्लान, उसका प्लान भी नहीं था, वो धोखा भी नहीं देना चाहता था, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ आयरन मास्टर ये भी नहीं था, तो यहाँ पर नन आएगा। और नहीं तो इसका आंसर है टू रिडीम एंड रिफॉर्म हिमसेल्फ। वो अपने आप को सुधारना चाहता था और बदलना चाहता था, चेंज करना चाहता था। तो ये इसका आंसर यहाँ पे नन है और एक्चुअल आंसर है इसका टू रिडीम एंड रिफॉर्म हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ इज पैडलर इन्फ्लुएंस्ड बाय मीटिंग द क्रॉफ्टर एंड एडला? उसका दिल जो है बिल्कुल बदल गया, चेंज हो गया, वो एक अच्छा इंसान बन गया। व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट पैडलर? पैडलर के बारे में उसका क्या डाउट थे? एडला ने उसके बारे में क्या सोचा था? यहाँ पे जो आंसर है दैट इज सी, अगर इसमें से आता है, क्योंकि उसकी फेयर, उसके डर और अपीयरेंस को देख करके पैडलर ने सोचा कि दैट द पैडलर हैड स्टोलन समथिंग और हैड एस्केप्ड प्रिजन्स। ये उसके डाउट थे, उसके चेहरे और उसके अपीयरेंस, कपड़ों को देख करके। और उसको ये भी लग रहा था कि वो एक एजुकेटेड मैन नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25, वाई डिड पैडलर नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी? पैडलर ने अपनी ट्रू आइडेंटिटी क्यों नहीं बताई? इन ग्रीड ऑफ गेटिंग मनी, क्योंकि उसको लग रहा था, उसको डर भी लग रहा था, एंड इन ग्रीड ऑफ गेटिंग मनी, क्योंकि उसके पास 30 क्रॉनर्स थे और वो किसी को भी देना नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 26, वाई डिड द पैडलर फील दैट ही हैड फॉलन इनटू द रैट ट्रैप? क्यों उसको ऐसा लगा कि वो इसमें फंस गया है? बिकॉज ऑफ हिज ग्रीडी एक्शन एंड प्रिटिएबल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि अब उसके सर्कमस्टांसेस बहुत खराब हो गए थे। आयरन मास्टर ने उसको अपने घर ले जाने के लिए बोला था और उसे डर था कि वो कहीं पकड़ा ना जाए। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाई डिड क्रॉफ्टर शोज 30 क्रॉनर्स टू द पैडलर? क्यों उसने उसको 30 क्रॉनर्स दिखाए? टू शेयर हिज फीलिंग ऑफ प्राइड। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई डिड द पैडलर हैव टू रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड थीवरी? पैडलर ने क्यों उसको चुना, बेगिंग और थीवरी को? बिकॉज ऑफ नॉन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ हिज बिजनेस, क्योंकि उसके बिजनेस में कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 29, हु यूज टू मेक रेड ट्रैप्स? कौन बनाता था? पैडलर। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द मटेरियल टू मेक रेड ट्रैप? फ्रॉम स्टोर्स, डी। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ डिड क्रॉफ्टर ट्रीट्स द पैडलर? कैसे क्रॉफ्टर ने पैडलर के साथ व्यवहार किया? फ्रेंडली मैनर। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाई डिड पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन? उसने कैप्टन की तरह क्यों साइन किए? क्योंकि यही आइडेंटिटी उसको गलती से उस एडला ने दी थी। अब वो इसी कैप्टन को मान करके उस एडला ने उसको ट्रीट किया था, अच्छा व्यवहार किया था, तो इसने उसी के नाम से साइन किए। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाई डिड आयरन मास्टर रियलाइज his mistake? Because of uncertain reflections and Adla. Question number 34, what did the paddler finally change his heart? उसका दिल क्यों बदल गया? क्योंकि
एडलास, आंसर है इसका डी, एडलास गुडनेस एंड केयर। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वाज द पेडलर्स प्रोफेशन एंड हु ही वॉज। क्या था, व्हाट वाज द पेडलर्स प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन था स्टीलिंग, एंड हु ही वॉज, वो कौन था, एक चोर था। इन चारों में से यही ऑप्शन है। वैसे तो वो बैगर्स भी था, वो रेट ट्रैप भी बनाता था, लेकिन अगर हम इन चारों को देखें तो इन चारों में से यही आएगा एक। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाई डिड द पेडलर फील लाइक स्टीलिंग। आंसर क्या है इसका, अदर्स इंडिफरेंस टू हिज नीड्स। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ डिड द क्रॉफ्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी। तो क्रॉफ्टर ने उसको कैसे ललचाया कि वो चोरी कर सके, क्योंकि क्रॉफ्टर ने उसको क्या दिखाए थे, पैसे दिखाए थे। तो आंसर है सी, बाय शोइंग हिम मनी। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन। पेडलर क्यों मना कर रहा था कि वो नहीं जाएगा, क्योंकि एक तो उसने पैसे चुराए हुए थे तो उसे डर था, तो क्या था, ही वॉन्टेड टू हाइड मनी। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर। कितने पैसे उसने चुराए थे, 30 क्रोनर्स। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एडला प्लीड हर फादर नॉट टू सेंड द वेगाबॉन्ड अवे। क्यों नहीं चाहती थी कि वो उसको भेजे, क्यों उसने उससे रिक्वेस्ट करी, बिकॉज ऑफ सिंपैथी एंड हिज पुअर लाइफ कंडीशन। ठीक है, तो ये थी बच्चे आज की वर्कशीट चैप्टर रेट ट्रैप से। और जब आप इनको करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर अगर 1 मार्क पे आएंगे तो आपको सिर्फ जो हमने आंसर दिया है उसी को लिखना है, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो बच्चों, अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।